वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑफ द कॉमर्स क्लब डिजिटल। बहुत दिनों से हमारा पॉडकास्ट नहीं आया, कुछ हमारे हेल्थ इश्यूज़ थे और हम लोग भी कुछ नया सोच रहे थे आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो इस बार जो नई सीरीज़ हम लोगों ने शुरू करी है उसमें हम लोग उन 10+2 दैट मीन्स 12th पास आउट स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना चाह रहे हैं जो अलग अलग फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं। हर स्टूडेंट्स का अपना एक अलग कल्चर है, वो एक कुछ अलग ही ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन उनके में दिक्कत ये है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो हमने सोचा कि जितने भी हर फील्ड के दिग्गज हो सकते हैं उनको बुलाया जाए और कुछ इस तरीके की बात करी जाए जो आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। दैट मीन्स हम तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस इस पॉडकास्ट में क्लियर करने वाले हैं। आज जैसे तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट होने वाला है पुलिस सर्विस से लेकर। जैसे हमारे साथ सर भुवनेश यादव हैं, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं इस पूरे पॉडकास्ट में कॉमर्स क्लब डिजिटल के। और बेसिकली ये समय सीतापुर में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है और शायद इनसे अच्छा गाइड आपको कोई भी नहीं कर सकता है इन टर्म्स ऑफ अगर तुम पुलिस या फिर यूपीपी की तैयारी करने वाले हो। आई होप तुम्हें ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रियांश जी, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम आपको स्वागत करते हैं आपके शायद पहले पॉडकास्ट में, क्योंकि बेसिकली सीतापुर के कल्चर के हिसाब से तो पॉडकास्ट यहाँ पे नहीं है। और हमारा जो पहला क्वेश्चन आपसे होने वाला है, सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे जो बच्चे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे। जी 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 मैं जनपद इटावा, थाना सैफई और गांव नंगला तेज से बिलोंग करता हूं और जनपद सीतापुर में 5 वर्ष से सब इंस्पेक्टर पुलिस में हूँ। और मेन क्या है कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं, तो ये जर्नी शुरू कैसे हुआ? मतलब आपने क्या पहले से एम बना के रखा था कि आपको जाना ही जाना है इंस्पेक्टर की पोस्ट, या फिर आपको पुलिस की पोस्ट में जाना है, या फिर कैजुअली हो गया कि लक बाई चांस आपका उधर पेपर चला गया? देखिए, शुरुआत में मैं 15 जनवरी 1989 को कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। तो बहुत ज़्यादा लंबा समय। हाँ, बहुत ज़्यादा पहले हुआ था। उससे पहले मेरे परिवार में 2 लोग पुलिस में थे और मेरे बहुत से रिलेटिव भी पुलिस में थे। तो मेरा भी मन यही किया कि मैं पुलिस में ही होऊंगा, तो मैंने लक्ष्य यही बनाया कि मैं पुलिस में ही होऊंगा। अंतोगत्या मैं पुलिस में ही हो गया। तो मतलब कोई मतलब घर का हायरार्की था, मतलब घर से लोग बिलोंग कर रहे थे पुलिस में, तभी आप इसमें जंप करना गए? नहीं 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 नहीं, मुझे खुद ये लगा। मैं पढ़ रहा था तभी वर्दी पहन के लोग आते थे। हमारे चाचा 2 आते थे और मेरे बहनोई थे और मेरे मामा के लड़का वगैरह थे, कई लोग थे रिलेटिव्स। तो वो आया करते थे तो मैं देखता था उनको, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी पुलिस में ही होऊंगा और जल्दी से होऊंगा। तो मैं इंटर करके ही फिर मैंने अप्लाई किया था। मुझे आज तक याद है 12 नवंबर 88 में वैकेंसी निकली थी। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और 25 दिसंबर 1988 को मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। इससे पहले बहुत कठिनाइयों से मुझे गुजरना भी पड़ा। ग्रामीण अंचल का गांव था, तो वहाँ सड़कें नहीं थी, दौड़ने की कोई जगह नहीं थी। उस पीरियड में फिजिकल थोड़ा टफ हुआ करता था। अच्छा, फिजिकल 3 किलोमीटर की उसमें दौड़ हुआ करती थी। इसके बाद 70 मीटर क्रिकेट की गेंद फेंकी जाती थी और लॉन्ग जंप 18 फीट, और इसके बाद दंड और बैठक और बीम ये लगाया जाता था। इसके बाद एक रिटन टेस्ट होता था, उसमें 5 क्वेश्चन उस समय आते थे। अब थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, तो अब वो परीक्षा दूसरे टाइप से होने लगी। भर्ती बोर्ड जो है वो अब समय समय पर चेंज करता रहता है। तो उसको फिर मैंने मन से लग गया और उसमें मुझे विश्वास भी था कि मैं भर्ती हो जाऊंगा, तो हो भी गया था। अच्छा, मतलब ये जो पहले के फिजिकल टेस्ट हो रहे थे जी, ये इस जो क्या कहते हैं भर्ती के जी, और आज के जो फिजिकल टेस्ट है, इसमें कुछ डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अब क्या डिफरेंस ये हुआ है आज के परिवेश में। अब जो भर्ती बोर्ड ने निर्धारण किया है उसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ जो है 4.8 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर रखी गई है दौड़। अच्छा, हाँ, वहीं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर उसका टाइमिंग रखा गया है 16 मिनट, और जो पुरुष वर्ग के लिए जो 4.8 है उसके लिए
समय है 28 मिनट में उसको क्रॉस करना होता है। अच्छा, तो पहले की भर्ती, इसके अलावा फिजिकल में और कुछ नहीं है। पहले की भर्ती ज़्यादा सरल थी कि जो अब भर्तियां हो रही हैं? मुझे जो लगता है कि भर्ती प्रक्रिया अब ज़्यादा साधारण है और जो टेस्ट है, परीक्षा है, वो पहले से ज़्यादा टफ है। अच्छा, मतलब कि जो कंपटीशन आज के समय में ज़्यादा हो गया है। उस समय पुलिस में लोग कम जाते थे, उत्सुकता कम रहती थी लोगों को पुलिस जाने की। आज बेरोजगारी का समय है, तो लोग जहां आसानी से नौकरी मिल रही है तो वो ले लेते हैं। तो इसलिए कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो बहुत भरमार हो जाती है और कंपटीशन बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा परीक्षा भी जटिल कर दी गई है। जैसे शूट से पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इस समय कंपटीशन है कि कोई पीसीएस बन सकता है और बल इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा। हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम डायरेक्ट का होता है वो काफ़ी कठिन भी होता है। कई बार ये उदाहरण मिले हैं कि जो व्यक्ति सब इंस्पेक्टर में नहीं हो पाया वही पीसीएस पर बन भर्ती हो गया। जी। तो अगर देखा जाए, जैसे यूथ है अभी, कुछ जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स, कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हैं। अब वो क्या करते हैं कि क्लास 12th हो गया तो 10+2 में कांस्टेबल का जो क्या कहते हैं पेपर आता है, जी जी, तो उसको फिलअप कर देते हैं। जी जी जी। और ये देखा गया अभी शायद 2 से 3 दिन पहले कि पीएचडी किए हुए लोग, मास्टर्स किए हुए लोग ग्रुप डी की नौकरियों में भर रहे हैं फॉर्म। जी जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बेरोजगारी का समय है, इसलिए आज की स्थिति ये है कि बहुत अच्छे पुलिस में भी जो कांस्टेबल में भर्ती हो रहे हैं, मैंने देखा है। मैं इस जनपद में भी 20 लोगों से मिला हूँ, बहुत ही अच्छी योग्यता वाले बच्चे हैं और जो पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं, तो ये देखा गया है। तो मतलब एक तरीके से ये कांस्टेबल का जो स्ट्रक्चर है, पुलिस का स्ट्रक्चर है, रोजगारी ज़्यादा भर रहा है। मतलब लोग को रोज़गार ढूंढने में ज़्यादा पैशन नहीं देखा जा रहा है, रोज़गार ढूंढने के लिए इसको एक वो बनाया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि लोग रोज़गार ढूंढना है तो पुलिस में चले जाओ। लोग कहते हैं सरल होता है पेपर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सरल नहीं होता है। कांस्टेबल का भी एग्जाम आज की डेट में बहुत सरल नहीं होता है, टफ होता है और बहुत बड़ा कंपटीशन है। अच्छे अच्छे बच्चे ही निकल पाते हैं और उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके पास कर पाते हैं। अच्छा, जैसे आपका जर्नी है, आपका नियर अबाउट कितने साल हो गए इसको करे हुए? मैं सर्विस में, मेरा 35वां वर्ष रनिंग है। 35 ईयर्स जी जी। हो गए। इसमें आपको कितने प्रमोशंस मिले? मुझे ये तीसरा प्रमोशन मिला हुआ है। अच्छा, ज्वाइनिंग आपका कांस्टेबल से ही था? हाँ, ज्वाइनिंग कांस्टेबल से था, फिर मैं रैंकर में हेड कांस्टेबल हुआ और रैंकर में ही सब इंस्पेक्टर हो गया। अच्छा, आज अगर आपको मौका दिया जाए कि कोई दूसरी जॉब करने को मिले तो क्या आप यही पुलिस में ही ऑप्ट रहेंगे या फिर कोई दूसरी चेंज करना? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अब तो हमारी उम्र भी 4-5 साल ही बची है रिटायरमेंट की, तो अब कोई जॉब की कोई लालसा भी नहीं है। अब तो ऐसा भी है कि जिस दिन मन करेगा तो पेंशन भी जा सकते हैं, तो अब ऐसी कोई लालसा नहीं है। बहरहाल पुलिस की सर्विस खराब नहीं है, मैंने जो अनुभव लिया है मुझे तो अच्छी लगी सर्विस। हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं कि मैं शुरुआती दौर में जब भर्ती होके, जब ट्रेनिंग लखनऊ में करने के बाद जनपद एटा में पोस्ट हुआ और मैं अंडर ट्रेनिंग में ही थोड़ा सा मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था, लिखा पढ़ी के काम में, तो वहाँ पर मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कार्यालय में। तो जो हेड मोरेरिक होते हैं, प्रधान लेखक कहते हैं उनको, उनसे मैंने बताया कि मैं ऑफिस में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने, प्रभारी निरीक्षक थे, उनसे कहा कि ये लड़का जो है पढ़ने में अच्छा है और इसको इंटरेस्ट है, तो ये कार्यालय में रहना चाहता है। तो मैंने ये देखा, अपनी बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सहायक लेखक के पद पर एक अवागढ़ थाना था जनपद एटा का, वहीं पे हो गई। तो उस समय जब कोई पीड़ित व्यक्ति आता था एफआईआर लिखाने, तो जब मैं ऑन ड्यूटी हुआ करता था तो मेरा दायित्व होता था कि मैं उसको कायदे से उसको बैठाऊं। ये एक अनुशासन और वो होना चाहिए ना, थोड़ा हॉस्पिटैलिटी दो उनको, तो हाँ, कंफर्ट लगे। हाँ, कंफर्ट लगे, उनको कुर्सी पे बैठाना, ये करना वो करना। तो एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, एक मेरे ख्याल से 60 वर्ष की महिला होगी, बुढ़िया सी थी। तो वो आई और उसने एक अपनी समस्या बताई। उसमें वो जो समस्या बताई उसमें एनसीआर लिखनी होती थी। हाँ, नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस होता है वो, ठीक है, अहस्तक्षेपी अपराध।
उसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो थोड़ी थी मारपीट थी। अच्छा अच्छा। तो उसको जब मैंने पंजीकृत कर दिया, तो मैं सच बता रहा हूँ, जब वो जाने लगी तो उसने हमको एक 20 का नोट पकड़ाने लगी। तो मैं अंदर से इतना एकदम मुझे भावुक हो गया था उस समय। मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, तो हम बहुत पीड़ित हो गए अंदर से। तब मुझे ये लगा कि पुलिस की मानसिकता ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है। तो अब मैंने जितने दिन नौकरी मैंने की, उसमें मैंने ईमानदारी से और समर्पित भाव से सर्विस की। तो फिर मेरा मन थोड़ा सा ऐसा हुआ, उसी दरमियान जब घर आना और जाना या यात्रा करना कहीं, तब अनायास बसों में जैसे बैठे हैं तो बगल वाले लोगों से मैंने चर्चा सुनी, तो वहाँ अक्सर पुलिस की आलोचना होते हुए मैंने सुनी। ये चीज़ तो चूंकि मैं अपनी जगह सही था, तो मुझे वो बहुत अंदर से गलत लगता था। कुछ लोगों के चक्कर में पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हाँ, होता तो मुझे बहुत वैसा लगता था। तो मैंने ऑप्शन ढूंढना चालू कर दिया कि मुझे कोई और जॉब मिल जाए या मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ये स्थिति हमको देखना को ना मिले। तो ये देखते देखते मुझे 10 साल बीत गए, मैं प्रयासरत रहा। उसके बाद मैंने वैकेंसी आई उसकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, यदि कोई जाना चाहता हो, तो फिर मैंने उसी में अपना प्रार्थना पत्र दे दिया और उसी पे मेरा फिर जो है 99 में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हो गया। तब से मैं स्थानीय अभिसूचना इकाई कहते हैं हिंदी में, वैसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, उसी में कार्यरत हूँ। और इसमें हमें अच्छा लगता है। इसका मुख्य काम यही है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन बना रहे। कोई घटना घटित होने से पहले हमारा दायित्व यह है कि जो हमको कार्य क्षेत्र मिला है वहाँ हम इंटेलिजेंस कलेक्शन करके समय रहते जनपदीय पुलिस, माना पुलिस अधीक्षक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अदर गजिस्ट्रेट अधिकारी जो रिलेटेड होते हैं, उनको सबको इन्फॉर्म कर दें ताकि उस पर कानून व्यवस्था कंट्रोल हो जाए। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये इंटेलिजेंस में ही जाना है, अगर वो सोच के रखा है कि मेरा फ्यूचर इंटेलिजेंस में बने, नहीं, इसमें डायरेक्ट भर्ती इंटेलिजेंस की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। पहले आपको पुलिस की भर्ती में ही नियुक्त होना पड़ेगा। उसके पश्चात 5 वर्ष बाद आप इसमें आ सकते हैं। अभी तक का जो है, अभी तक डायरेक्ट भर्ती इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, इसमें यूपी गवर्नमेंट में नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ें तो आपसे अगर एक छोटी सी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आप अपने व्यक्तिगत उससे बताइएगा, जो आपकी अगर आपको फिर से शुरू करने को मिले सब कुछ दोबारा से, जी ऐसी शक्ति मिली कि जब सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है जी, तो आज जहाँ पे जिस पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं जी, आप इसी पोजीशन को दोबारा लेने की कोशिश करेंगे या फिर इस फील्ड से कहीं ना कहीं हट के जाएंगे, कोई और फील्ड ट्राई करना चाहेंगे, अगर बिल्कुल शुरुआत से सब शुरू हो रहा है, अभी की बात नहीं हो रही? देखिए, मैं अपने मन की बात बताएं तो हमें पुलिस की भी सर्विस अच्छी लगी थी और ये स्थानीय सूचना इकाई की तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हमें इसके जितना मजा कहीं नहीं आता है। तो मतलब हाँ, इस चीज़ से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अपनी सर्विस से, अपने काम से, और मैं समर्पित भाव से, ईमानदारी से काम करता हूँ। अगर मुझे ये बहुत अच्छा लगा है अपना भी। मेजॉरिटी ऑफ लोगों का क्या होता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास भी आते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि सर सरकारी नौकरी लग जाए, जी, सरकारी नौकरी लग जाए तो वहाँ पे 2 नंबर का पैसा जब सबसे पहले अटेन कर लेंगे। जी, तो क्या रियलिटी इन्हीं सब चीज़ों पे है क्या, कि अगर एक इंसान सरकारी नौकरी ऑप्ट करना चाह रहा है तो उसका मेन मकसद क्या घूस लेना ही हो रहा है, या फिर ये डिपार्टमेंट में ही क्या कहते हैं कुछ ना कुछ हेरफेर, या फिर कुछ लोगों की वजह से ये सारा का सारा जो पॉल्यूशन है ये फैला हुआ है? जी जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं। दरअसल में आज के परिवेश में मैं इंटेलिजेंस में हूँ, तो मैं घूमता रहता हूँ, पुलिस से भी मिलता हूँ, पब्लिक से भी मिलता हूँ। आज के परिवेश में पुलिस के लिए लोग कहते हैं कि आज की पुलिस पहले की पुलिस से काफ़ी गुना अच्छी है। अब लोग ईमानदार और पढ़े लिखे आ रहे हैं। तो मतलब पहले की पुलिस में और अभी की पुलिस में बहुत डिफरेंस है? हाँ, बहुत डिफरेंस है। अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और अब रिश्वत वाला मामला इस समय देखने को बहुत ही रेयर केसों में भले ही मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलता है। क्या मतलब क्या डिफरेंस देखने को मिला आपको इसमें, मतलब पिछले में और अब में क्या डिफरेंस? खाली रिश्वत का है या फिर कुछ? नहीं नहीं, और भी है। देखिए, पुलिस आचरण का भी है। पहले की अपेक्षा
अब वो जो आचार विचार है बच्चों का, जो नए आ रहे हैं, उनका जनता के प्रति अच्छा विश्वास है, जनता में अच्छा विश्वास पैदा कर लेते हैं। पहले ये कंडीशन कम थी, पहले पुलिसिंग इतनी अच्छी नहीं थी, आज की पुलिसिंग ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने देखा है, 35 वर्ष के अनुभव है हमारा इस चीज़ का। और अगला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है कि अभी का जो यूथ है, जी देखिए मैं तो कॉमर्स का टीचर हूँ और यहाँ पे क्या प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा लोग जाते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हो गए, जो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, जी जिन लोग का रुझान सरकारी नौकरी में था, अब वो कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है। जी अब वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, हर चीज़ प्राइवेट हो रही है। जी लेकिन ये चीज़, कुछ चंद चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं प्राइवेट नहीं हो सकती कभी भी, इसमें सबसे पहले डिफेंस भी आता है। जी तो ये सारी चीज़ें तो कभी प्राइवेट नहीं हो सकती। नहीं नहीं तो क्या आपके सोच में भी यही चीज़ है कि फ्यूचर में एक ही चीज़ बचेगी जो अनप्राइवेटाइज्ड रहेगी, जो आपका डिफेंस और ये पुलिस स्ट्रक्चर है, या फिर बेसिक क्या है, बच्चों को क्या लगता है कि उनका रुझान इतना कम होता चला जा रहा है कि आगे फ्यूचर में उनके लिए सरकारी नौकरी बचेगी ही नहीं, कि मतलब अब तो सब प्राइवेट हो रहा है, अगर मैं कर भी लेता हूँ सरकारी नौकरी तो आगे कब वो प्राइवेट हो जाए, कब मुझे निकाल दिया जाए, इसके बारे में कुछ भी उनको नहीं पता है। तो क्या रियलिटी सरकारी नौकरी की ऐसी ही होती जा रही है या फिर इसमें आधी सच्चाई है या फिर आधा झूठ है? देखिए, ये तो आप समय समय पे अखबार और न्यूज़ देखते रहते हैं, उससे लगता तो ऐसा ही है कि जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इसमें बहुत डिफेंस के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग अगर स्कोप देख रहे हैं तो इधर जो है सिक्योरिटी ज़्यादा है। जी संविदा वाला स्ट्रक्चर क्या यहाँ पे भी लगा हुआ है? नहीं नहीं, संविदा पे यहाँ नहीं है, लेकिन आर्मी में कुछ 4 वर्ष के लिए वो अग्निवीर वाला हुआ है। यूपी पुलिस में नहीं है ऐसा। इसमें विधिक रूप से भर्ती होती है और विधिक वो होता है। जी अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपके प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक आपका इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, कांस्टेबल है, और एक तरफ इंडियन आर्मी चली गई, जी आप उन दोनों में से कौन से चूज करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, अब मेरे विषय में तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तो अब पेंशन के नज़दीक हूँ, लेकिन इस भर्ती से, पुलिस की भर्ती से भी पहले एक बार मैंने इंडियन नेवी की भर्ती में भी प्रयास किया था। अब मुझे उस समय लगता था कि देश सेवा इंडियन नेवी, एयरफोर्स या थल सेना के रूप में अगर मिल जाती है तो वो बहुत बेहतर होती, वो भी बहुत अच्छी है। इससे अच्छा जी, इससे अच्छी है। वहाँ पे ज़्यादा डिसिप्लिन, अनुशासन वहाँ इससे बहुत कई गुना अच्छा है, पंचुअलिटी है पुलिस से ज़्यादा। एक और फिर वो कहावत देश है, की सेवा करने का अवसर अच्छा होता है। एक कहना है कि नहीं लोगों का कि भगत सिंह सबको अच्छे लगते हैं लेकिन पड़ोसी के घर में। तो आपके अगर जो बच्चे हैं, आप उन पे चाहेंगे कि वो मिलिट्री में जाएं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, मैं तो उनसे बिल्कुल कह रखा हूँ, और मैं हमेशा जब भी जाता हूँ घर या फ़ोन से भी बताता हूँ उनको कि देखिए, अब आपका एक का ग्रेजुएशन पूरा हो गया, एक का इंटर पूरा हुआ है, 2 बेटा है हमारे, तो मैं उनसे दोनों से कहता रहता हूँ कि हम तो इतने दौड़ते थे और तुम यहाँ दौड़ते नहीं हो, दौड़िए और आर्मी भर्ती हो जाइए। बेरोजगारी की समस्या है और वो अच्छा भी है, आर्मी में भर्ती होना अच्छा है, मैं तो अच्छा मानता हूँ। अच्छा, आपकी किस एज में आपका कहते हैं नौकरी लग गया था? अपॉइंटमेंट मेरा 19 वर्ष 6 महीने पे हो गया था। तो आपको अगर देखा जाए और जो नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चों की देखी गई है, उसमें तो बहुत डिफरेंस हुआ। क्या ये परिस्थितियों का है या फिर चाल चलन ही ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज के परिवेश में बहुत जल्दी बच्चे पुलिस में जाना नहीं चाहते। पहले तो ये सोचते रहते कि पुलिस में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन भर्ती आ जाती तो भरमार हो जाती है फिर, है नहीं। और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे बस इतना रहेगा कि जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे कुछ पेंशन्स के तौर पे थोड़ा पैसा काट लिया जाता है, जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस पे जब वो कुछ कमाने योग्य ना रह जाए तो दिया जाता है। क्या सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी चल रहा है या फिर अलग से ही क्या कहते हैं आपका फंड एक अलग पुलिस से? में? हाँ, पुलिस में। देखिए, इसमें ऐसा है कि वर्ष 2004 से पहले तक पेंशन प्रणाली लागू थी। ये चीज़ तो उसके बाद पेंशन खत्म कर दी गई, उसमें एक एनपीएस रखा गया है जो मूल वेतन का 10% धनराशि प्रत्येक महीने एक फंड ही समझें उसको, उसमें जमा हो जाती है।
और जब पेंशन आदमी आता है तो सरकार भी उसमें अपनी तरफ से मिला करके पैसा देती है। अभी तक कोई ऐसा पेंशनर तो अभी आया नहीं है, तो उसमें क्या बेनिफिट होता है क्या नहीं, इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, इतना जानकारी है कि हम लोगों को पेंशन मिलेगी और हम लोगों का फंड कटता है। अच्छा, तो मेन ये बुढ़ापा सिक्योर हो जाता है। हाँ हाँ, पेंशन मिलती है हमारे जब तक जीवित रहेंगे, बल्कि हम जीवित रहेंगे, हमारे बाद अगर हम एक्सपायर हो जाएंगे, पत्नी जीवित रहेंगी तो उनको भी पेंशन आजीवन मिलेगी जब तक जिंदा है, ये सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप जो ये कन्वर्सेशन है ये आप लोगों के काम आई होगी और कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ आपकी लाइफ में ऐड हुई होंगी। अगर आपने सोच के रखा है कि आपको पुलिस में या फिर आर्मी जैसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ योगदान देना है, या फिर अगर आप वहाँ पे करियर सोच रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हैं। और इन सब चीज़ों को समझाने के लिए हम लोग ऐसे और भी लोग लाते रहेंगे इस पॉडकास्ट में जो आपकी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करें। आई होप आप लोग को हमारा काम अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट।